केले की खेती में पनामा विल्ट, सिगाटोका, केले पे काले धब्बे पड़ना, केले की साइज ना बढ़ना जैसी समस्या देखने को मिलती है, तो फिक्र मत कीजिए। मैं रुचिता पटेल फ्रॉम महाकाल एग्रो हमारी टीम में आपका स्वागत करती हूँ और आपकी सारी समस्या का हल पाने के लिए हमारा वीडियो पूरा देखें। केले की खेती हमें जून से जुलाई या फिर अक्टूबर से दिसंबर में करनी चाहिए, जिससे मार्केट में अच्छा दाम मिलता है और साथ ही पौधे के लिए अनुकूल समय भी रहता है। केले की खेती हमें बेड से करनी चाहिए, जिससे बेड का ग्रोथ अच्छा होता है और अच्छी पैदावार देखने को मिलती है, जिसमें हमें बेड से बेड की दूरी 6 फीट, बेड की चौड़ाई 3 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। अगर आप 1 एकड़ में खेती कर रहे हैं तो बेड बनाते समय बेड में आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट 150 किलो, पोटास 25 किलो, डीएपी 50 किलो, फिप्रोनिल 10 किलो और गोबर का मिश्रण डालना चाहिए, जिससे पौधे का ग्रोथ अच्छा जल्दी देखने को मिलता है। जब आप 1 एकड़ में खेती कर रहे हैं तो आपको 1500 पौधे की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आपको पौधों से पौधों की दूरी 5 फीट रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट रखनी है। जब भी आप पौधों की बुवाई करें तब आपको गड्ढा 1 फीट चौड़ा और 1 फीट गहरा करना चाहिए और जो डोज हमने बेड में डाला है वही मिश्रण हमें प्रति पौधे में 50 ग्राम डालना चाहिए। उसके बाद सिंचाई करनी है। अगर आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 3-3 दिन के अंतराल में पानी देना चाहिए। अगर आप नाले से पानी दे रहे हैं तो 10-10 दिन के अंतराल में पानी देना चाहिए। अब बात करते हैं स्प्रे के बारे में। पौधे पे एफिड, जैसिड, व्हाइट फ्लाई, मिली बग जैसे इंसेक्ट दिखे तो थायोमेथोक्साम 25% WG, फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्राइड 40% WG, एसिफिड 50% प्लस इमिडाक्लोप्राइड 1.8% SP का स्प्रे कर सकते हैं। अगर पौधे पे इल्ली दिखे तो एमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG, प्रोफेनोफोस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% इसी का स्प्रे करना चाहिए। जब पौधे पे ब्लैक कलर के धब्बे पड़ते हैं तब वो धीरे धीरे बढ़ के पूरे पौधे को बर्बाद कर देते हैं, जिसे हम ब्लैक सिगाटोका कहते हैं। तब आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP या फिर मेटालक्सी 8% प्लस मैनकोजेब 64% WP का स्प्रे करना है। जब जमीन में नमी ज्यादा होती है तब पौधा पीला पड़ जाता है और साथ ही पौधे की जड़ों में फंगस आ जाती है, जिससे हम पनामा विल्ट कहते हैं। तब आपको थाइफोनेट मिथाइल 70% WP या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP का स्प्रे और ड्रिंचिंग करना है। अगर केले में अच्छा फ्रूटिंग देखने को ना मिले तो 13-0-45 बोरॉन और PGR का मिश्रण करके स्प्रे करें। साथ ही में हम आपको एक शेड्यूल बताते हैं, उस हिसाब से आप स्प्रे करें। जब पौधा 40 दिन का हो जाता है तब एसिफेट 50% प्लस इमिडाक्लोप्राइड 1.8% SP और कार्बेंडिज्म 12% प्लस मैनकोजेब 63% WP को मिक्स करके स्प्रे करना चाहिए। जब पौधा 100 दिन का हो जाता है तब एमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG और मेटालक्सी 8% प्लस मैनकोजेब 64% WP का स्प्रे करना चाहिए। जब पौधा 150 दिन का हो जाता है तब एजोक्सिस्ट्रोबिन 8.3% प्लस मैनकोजेब 66.7% WG और प्रोफेनोफोस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC का स्प्रे करना चाहिए। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर के बारे में। अगर आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तब जब आपका पौधा 30 दिन का हो जाता है तब एमोनियम सल्फेट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देना चाहिए। जब पौधा 60 दिन का हो जाता है तो एमोनियम सल्फेट और जिंक सल्फेट देना चाहिए। जब पौधा 100 दिन का हो जाता है तब कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन देना चाहिए। जब पौधा 150 दिन का हो जाता है तब DAP, SSP, MOP, ह्यूमिक एसिड देना चाहिए। जब पौधा 200 दिन का होता है तब मैग्नीशियम सल्फेट, एमोनियम सल्फेट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देना चाहिए।
जब पौधा 250 दिन का होता है तब डीएपी, एसएसपी देना चाहिए। जब पौधा 280 दिन का हो जाता है तब पोटाश देना चाहिए। अगर आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो जब पौधा 30 से 60 दिन का हो तब 4-4 दिन के अंतराल में बारी बारी से 19-19-19, 12-61-00 ह्यूमिक एसिड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देना चाहिए। जब पौधा 60 से 160 दिन का हो जाता है तब 5-5 दिन के अंतराल में बारी बारी से 00-52-34, 13-40-13, 12-61-00 देना चाहिए। जब पौधा 160 से 220 दिन का हो जाता है तब 5-5 दिन के अंतराल में बारी बारी से 00-52-34, 13-0-45 कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट देना चाहिए। जब केले लागत आना स्टार्ट हो जाए तब आपको 00-50 और बोरोन देना चाहिए। अगर केले की साइज छोटी हो या चमक ना हो तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन देना चाहिए, जिससे साइज बढ़ेगी और चमक भी आएगी। आपको ध्यान में रखना है कि जब आप केले की खेती कर रहे हो तब केले की जड़ों से बहुत सारे पौधे ग्रो करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम जो फर्टिलाइजर दे रहे होते हैं वो सब पौधे में जाता है, जिसकी वजह से अच्छा ग्रोथ नहीं मिलता है। इसलिए हमें जड़ों में ग्रोथ किया हुआ दूसरे केले के पौधे को काट देना चाहिए। एक ही पौधे का ट्री बनाना चाहिए। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब केले की लागत शुरू हो जाए तब आपको क्रॉप कवर से कवर कर देना चाहिए, जिससे इंसेक्ट का अटैक, फंगस देखने को नहीं मिलती है। ऐसी सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आपको इस वीडियो में दिखाई गई माहिती में कोई समस्या हो या फिर आपकी खेती में कोई परेशानी हो तो आप हमें स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिखकर समस्या बताएं, जिससे हमारी टीम आपको संपर्क करेगी और आपकी समस्या का समाधान देगी। और हम प्रयास करेंगे कि हमारा अगला वीडियो आपकी समस्या पर हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।